हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेविल वियर्स प्राडा 2 के बारे में। 20 साल बाद एंडी, मिरांडा और एमिली वापस आए। पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं विद फुल कैरेक्टर ब्रेकडाउन। तो डेविल वियर्स प्राडा 2 आ गई है। ये सबको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करूंगी क्योंकि ये सीक्वल है और कैरेक्टर्स की हिस्ट्री समझना स्टोरी इंजॉय करने के लिए जरूरी है। तो पहले कैरेक्टर्स, फिर सीक्वल की पूरी स्टोरी। एंडी सैक्स, ये हमारी मेन कैरेक्टर है। ओरिजिनल फिल्म में वो एक एम्बिशियस यंग जर्नलिस्ट थी जो न्यूयॉर्क आई थी अपना करियर बनाने के लिए। उसे जॉब मिली रनवे मैगजीन में, दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस फैशन मैगजीन में, मिरांडा प्रीस्ली की असिस्टेंट के तौर पर। एंडी को फैशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए उसने जॉब एक्सेप्ट की। पूरे फिल्म में वो स्ट्रगल करती है मिरांडा की इम्पॉसिबल डिमांड्स के साथ। पेरिस जाती है। एक मोमेंट आता है जब वो रियलाइज करती है कि करियर की खातिर वो अपनी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर रही है और वो वॉकआउट करती है मिरांडा को डिजर्ट करते हुए। एक क्रिटिकल मोमेंट में वो जर्नलिज्म में वापस जाती है अपने असली ड्रीम को परसू करने के लिए। मिरांडा प्रीस्ली, ये वो कैरेक्टर है जो फिल्म को आइकॉनिक बनाता है। मिरांडा रनवे की एडिटर इन चीफ है, फैशन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल, सबसे फियर्ड वुमन। वो एक परफेक्शनिस्ट है, डिमांडिंग है, कोल्ड है पब्लिकली, असिस्टेंट्स पर कोट्स फेंकती है बिना थैंक्स कहे, इम्पॉसिबल डेडलाइंस देती है, एक विस्पर में करियर्स एंड कर सकती है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स लेयर भी है। वो जेन्युइनली पैशनेट है फैशन के बारे में, जेन्युइनली ब्रिलियंट है और डीपली ह्यूमन है अंडर दैट आर्मर। ओरिजिनल फिल्म में एक मोमेंट था जब वो एंडी को बताती है कि वो खुद में एंडी जैसी क्वालिटीज सीखती है, और ये रिवील था कि मिरांडा का कूलनेस सिर्फ सर्वाइवल मैकेनिज्म था। एमिली चार्ल्टन, मिरांडा की पहली असिस्टेंट ओरिजिनल फिल्म में। एमिली एक डाई हार्ड फैशन डिवोटी है। वो लिटरली स्टार्व करती थी साइज 0 के लिए। वो रनवे और मिरांडा को काफी वर्शिप करती है। पेरिस ट्रिप का सपना था उसका, जो एंडी ने इसेंशली टेक ओवर कर लिया। एमिली के लिए ये एक बिट्रेयल था। वो विटी है, शार्प है और स्नॉबी भी, लेकिन अंडरनीथ वो जेन्युइनली हार्ड वर्किंग है और फैशन की डीप नॉलेज रखती है। नाइजल, मिरांडा का क्रिएटिव डायरेक्टर, वो एंडी का मेंटोर बना ओरिजिनल फिल्म में। उसने एंडी को फैशन वर्ल्ड में गाइड किया, स्टाइल समझाया, कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन नाइजल का अपना सैक्रिफाइस भी था। मिरांडा ने एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो नाइजल की थी किसी कंपेटिटर को दे दी अपने फायदे के लिए। नाइजल का दिल टूटा, लेकिन वो लॉयल रहा मिरांडा के साथ। वो बहुत अच्छा गुड पर्सन है, ऑनेस्ट, केयरिंग एंड टैलेंटेड। लिली, एंडी की बेस्ट फ्रेंड, फैशन वर्ल्ड से कम्प्लीटली आउटसाइड, ग्राउंडेड, रियल, ऑनेस्ट। वो एंडी को याद दिलाती है कि वो कौन है जब फैशन वर्ल्ड एब्जॉर्ब करने लगता है उसे। अब 20 साल आगे सीक्वल शुरू होता है। सीक्वल की पूरी स्टोरी। 20 साल गुजर गए हैं। एंडी अब एक सीरियस जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव, रिस्पेक्टेड, अवार्ड नॉमिनेटेड। वो दुनिया छोड़ के आई थी और अपना असली काम किया उसने। सीक्वल शुरुआत होता है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी से जहां एंडी जीत जाती है, लेकिन एग्जैक्टली उसी मोमेंट में जब वो स्टेज पर है अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए, उनके और सारे कॉलीग्स के फोन्स एक साथ बज करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, उनकी कंपनी एक्वायर हो गई है और सब लोगों को फायर कर दिया गया है। एंडी अपनी स्पीच में खुद अनाउंस करती है कि वो अभी अनएम्प्लॉयड हो गई है लाइव स्टेज पर। ये एक बोल्ड आइकॉनिक मोमेंट है और ये एंडी की पर्सनालिटी शो करता है, डायरेक्ट, ऑनेस्ट, जर्नलिज्म पर कमिटेड। रनवे की प्रॉब्लम, साथ ही रनवे मैगजीन का अपना क्राइसिस चल रहा है। मिरांडा, जो अभी भी एडिटर इन चीफ है, एक बड़े स्कैंडल में फंस गई है। एक फास्ट फैशन कंपनी ने उन्हें कन्विंस किया था कि वो एथिकल है और रनवे ने उनका काम पब्लिश किया, उन्हें प्रमोट किया। बाद में सामने आया कि वो कंपनी कंप्लीटली अनएथिकल थी। वर्कर्स डायर कंडीशंस में काम कर रहे थे। अब सब मिरांडा को ब्लेम कर रहे हैं। आरिफ, सीईओ, हु इज मिरांडा का बॉस, एसेंशियली फ्यूरियस है। डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। कंपनी ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। प्रिंट मीडिया डाइंग है। फिजिकल मैगजीन्स अब कम बिकती हैं। डिजिटल ने सब कुछ बदल दिया है और ये स्कैंडल ऊपर से। आरिफ का बेटा जे, जो नेक्स्ट जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, सोशल मीडिया पर एंडी को वायरल क्लिप देखता है और आरिफ का आइडिया आता है कि एंडी को हायर करो। वो पब्लिक ट्रस्ट वाली जर्नलिस्ट है, रनवे की पीआर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। एंडी की रनवे वापसी। एंडी को ऑफर आता है रनवे में फीचर्स एडिटर की पोजीशन का। काफी अच्छी पोजीशन है, डबल सैलरी। एंडी सोचती है और डिसाइड करती है एक्सेप्ट करने का, लेकिन एक ट्विस्ट, वो $50,000 एडवांस मांगती है नेगोशिएशंस में, विच इज अ स्मार्ट मूव। रनवे में वापस पहुंची एंडी और सबसे पहले नाइजल मिलता है उसे, वार्म रियूनियन। लेकिन मिरांडा को याद ही नहीं कि एंडी कौन है। 20 साल पुरानी असिस्टेंट। मिरांडा के लिए काउंटलेस असिस्टेंट्स आई गए, एंडी उन्हें स्पेसिफिकली याद नहीं। ये काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मोमेंट है। मिरांडा की कोल्डनेस की डेप्थ, असिस्टेंट्स मेरे लिए इंटरचेंजेबल हैं, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन बाद में रिवील होता है कि मिरांडा एक्चुअली एंडी को रिस्पेक्ट करती थी।
वो सिर्फ शो कर रही थी उसको भूल जाने का। ऑफिस की न्यू रियलिटी। रनवे अब अलग जगह है। नाइजल एंडी को ब्रीफ करता है मैगजीन बेयरली एग्जिस्ट करती हैं एज अ मैगजीन, फिजिकल कॉपीज ऑलमोस्ट कोई नहीं खरीदता, बजट सिग्निफिकेंटली कट हो गए हैं, क्वालिटी सफर कर रही है। मिरांडा खुद भी चेंज हो गई है। एक बार की टैरेंट जो कोट्स फेंकती थी अब वो खुद अपना कोट हैंग करती है। एचआर कंप्लेंट्स की वजह से उसे अपोलोजाइज करना पड़ रहा था उस चीज के लिए। एक पब्लिक अपोलॉजी आर्टिकल लिखना पड़ा उसे। एंडी ने वो आर्टिकल लिखा, काफी टचिंग था, वायरल हो गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मिरांडा ने एंडी को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया। एंडी फ्रस्ट्रेटेड हुई, वो फीडबैक चाहती थी। नाइजल ने उसे समझाया, तुम कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रही हो, जॉब करो, डिलीवर करो। मिरांडा से पैट ऑन द बैक मत एक्सपेक्ट करो। क्लासिक नाइजल विजडम। लाइफ की प्रमोशन, प्रॉमिस और पावर डायनामिक्स। बैकग्राउंड में एक इंपॉर्टेंट डायनामिक था। वो लोग मिरांडा को ग्लोबल हेड ऑफ कंटेंट प्रमोट करना चाहते थे, ये एक ह्यूज स्टेप अप होता उसके लिए, लेकिन स्कैंडल की वजह से ये स्टॉल हो गया। तो मिरांडा इस चीज के लिए कंप्लेन कर रही थी एंड ऑल्सो रूल्स फॉलो कर रही थी, एचआर की सुन रही थी, काफी सबकी डिमांड्स मान रही थी क्योंकि प्रमोशन चाहिए था उसे। ये मिरांडा का वल्नरेबिलिटी शो करता है, वो भी पॉलिटिक्स खेल रही है, वो भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है अपनी पोजिशन के लिए। एंडी का ब्रेक थ्रू, सैशा बर्न्स स्टोरी। मिरांडा का एक ऑब्सेशन था, सैशा बर्न्स एक बिलियनियर कपल बेंजी और सैशा था। रणवीर ने उन पे स्टोरी कवर करी थी, फिर वो स्प्लिट हो गए। सैशा बहुत अमीर हो गई और कंप्लीटली मीडिया से गायब हो गई। 3 साल से कोई इंटरव्यू नहीं दिया उसने। मिरांडा डेस्परेटली चाहती थी सैशा का इंटरव्यू, लेकिन लक नहीं था। एंडी ने मिरांडा के सामने कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि वो सैशा का इंटरव्यू अरेंज कर सकती है। प्रॉब्लम, वो झूठ बोल रही थी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था उसका सैशा से। लेकिन फिर एक इंस्टाग्राम पिक्चर में एक आर्ट पीस दिखा। लिली से पता किया, लिली उस डीलर को जानती थी जिसने सैशा को वो पेंटिंग बेचा था। कनेक्शन मिल गया, एंडी ने स्पैम किया सैशा को और सैशा मान गई। इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा। सैशा ने रिवील किया कि एंडी के रीसेंट पीसेस ने उसे टच किया, इसलिए उसने इंटरव्यू दिया। ऑफ रिकॉर्ड सैशा एंगेज हो गई है और रनवे फर्स्ट स्टोरी ब्रेक कर सकता है। मिरांडा ने एंडी को काम उसको पसंद आया और एंडी गिगल्ड इन एक्साइटमेंट। पहला रियल एक्नॉलेजमेंट। पीटर द लव इंटरेस्ट। एक साइड स्टोरी भी थी। एंडी अपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते एक बिल्डिंग में एक बंदा मिलता है उसे, पीटर। फन बैंटर होती है, वो बिल्डिंग का ओनर निकला। डेट पे गए वो दोनों। पीटर ने एंडी के आर्टिकल्स पढ़े थे, जेन्युइन इंटरेस्ट था जो एंडी के लिए सरप्राइजिंगली टचिंग था। किसी और मर्द ने मेरे काम को नहीं पढ़ा। एंडी ने पीटर को बताया कि वो रनवे को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज कर रही है, रियल जर्नलिज्म वापस जाना चाहती है। बाद में एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ। एंडी फ्रस्ट्रेटेड थी रनवे की सिचुएशन से। पीटर ने स्टेबिलिटी की बात की, एंडी ने जर्नलिज्म और ओल्ड बिल्डिंग्स को कंपेयर करने से ऑब्जेक्ट किया। टेम्पररी ब्रेकअप, इवेंचुअली रिकंसिलिएशन हुआ दोनों में। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन इम्परफेक्ट होके साथ ट्राई कर सकते हैं। जे का अराइवल, न्यू थ्रेट। आयर सडनली हार्ट अटैक से गुजर गया और वो पार्टी में ही मर गया। उसका बेटा जे अब हायर है। कंपनी का कंट्रोल अब जे के पास है। जे यंग, एम्बिशियस, डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट वाला था। वो रनवे को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करना चाहता था। मैसिव ले ऑफ्स, कॉस्ट कट्स, नो प्राइवेट कार्स, इकोनॉमी क्लास फ्लाइट्स। मिरांडा पहली बार इकोनॉमी क्लास फ्लाइट में बैठी। वो ये हॉरर फेस कर रही थी। जेन, एंडी के असिस्टेंट, ने सीक्रेटली ये मीटिंग रिकॉर्ड की। जे एंड हिज टीम सीवियर कट्स प्लान कर रहे थे और मिरांडा शॉकिंग अग्री कर रही थी सब पर। एंडी ने नाइजल को बताया, नाइजल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एंडी रनवे बचाना चाहती थी, लेकिन मिरांडा ने क्लियरली डिसमिस कर दिया उसे। एंडी कंसर्न हो गई। इटली सब कुछ कल्मिनेट होता है। इटली में एक फैशन गाला था, एक म्यूजिकल रनवे शो जहां मिरांडा स्पीच देने वाली थी। यहाँ सब कुछ अनफोल्ड होता है। एमिली जो अब डियोर में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी, इटली में भी थी, बेंजी के साथ। हाँ, वही बेंजी जो सैशा का एक्स हस्बैंड था। एमिली और बेंजी डेट कर रहे थे, लेकिन एमिली ज्यादा आर्म कैंडी रोल में थी नाइजल के मुताबिक। एंडी ने नोटिस किया कि एमिली बेंजी के साथ ज्वेलरी स्टोर में है। बेंजी एक्सपेंसिव नेकलेस खरीद रहा था। एंडी को थोड़ी जेलसी फील हुई। फिर एंडी ने एमिली से प्राइवेटली बात की। अगले दिन एंडी डॉन में निकली और एमिली की कार में बैठ गई। दोनों सीक्रेटली बेंजी के इटालियन बंगलो गए। बेंजी से बात की। प्लान था बेंजी रनवे खरीद ले जे से। एमिली एडिटर इन चीफ बनेगी एंड मैगजीन बच जाएगी। मिरांडा ने उन्हें वापस आते देखा, सस्पिशियस हो गई। लास्ट सफर की पेंटिंग देखते वक्त मिरांडा ने एक प्रोफाउंड चीज कही। दा विंची ने ह्यूमंस को पोर्ट्रे किया था इम्परफेक्ट तरीके से। ह्यूमंस बिट्रे करते हैं एक दूसरे को, ये उनका नेचर है। एंडी समझ गई, मिरांडा को पता चल गया है। दोनों भागी मिरांडा के पास। एंडी ने एक्सप्लेन किया जे रनवे को डिस्ट्रॉय कर देगा। एमिली ने बेंजी को कन्विंस किया है बाय करने के लिए। मैगजीन बच जाएगी। मिरांडा ग्लोबल हेड बन सकती है।
मिरांडा का रिस्पॉन्स शॉकिंग था। मैंने तुमसे बिट्रे की बात नहीं की, एमिली से की। एमिली ने रिवील किया वो खुद एडिटर इन चीफ बनना चाहती थी। ये सिर्फ मैगजीन बचाने के लिए नहीं, ये मिरांडा की जगह लेने के लिए था। एमिली के मुताबिक मिरांडा से एक पुराना हिसाब था। मिरांडा ने एमिली को डियोर पुश किया था जब वो रनवे में ऊपर लैडर चढ़ रही थी करियर वाइज। मिरांडा का क्लेम एमिली विजनरी नहीं है, मैगजीन रन नहीं कर सकती। एमिली का काउंटर तुम गलत हो, मैं कर सकती हूँ। एंडी काफी शॉक थी, उसे नहीं पता चला एमिली का एक्चुअल प्लान क्या था। सैशा बार्न्स का ट्विस्ट रियल एंडिंग। एंडी और मिरांडा एक साथ इटली से किसी मिस्ट्री डेस्टिनेशन निकले। जे को एक बेटर डील आई और उसने रनवे बेच दिया ऑन द स्पॉट एमिली और बेंजी को बाईपास करते हुए। एंडी और मिरांडा वो बेटर डील थे। सैशा बार्न्स ने रनवे खरीद लिया। सैशा बिलियनर, फैशन लविंग, प्राइवेसी कॉन्शियस ने मैगजीन की ओनरशिप ले ली। मिरांडा को फुल क्रिएटिव कंट्रोल मिला। सैशा का कंडीशन था कि सिर्फ मिरांडा ही मैगजीन रन करे जैसे वो चाहती है। एमिली फ्यूरियस थी, जे ने सिंपली मूव ऑन किया। मिरांडा ने एंडी को थैंक्स दिया, तुमने मुझे जगाया। फिर एक शॉकिंग मोमेंट, मिरांडा ने एंडी को बुक लिखने के लिए कहा, लिखो कि मैं कितनी ऑफुल हूँ, बुक बिकेगी, तुम सक्सेसफुल रहोगी। एंडी ने रिफ्यूज कर दिया, मिरांडा की बुराई नहीं करेगी वो। मिरांडा ने डिसमिस किया, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तुम्हारे लिए ये था, अपने आप को बचाओ। लेकिन दोनों समझ गई वो काफी अच्छे काम कर सकते हैं साथ में। रेजोल्यूशन सब कुछ सेटल होता है। एंडी और पीटर मेकअप, दे आर इम्परफेक्ट टुगेदर बट इट वाज अ क्यूट एंडिंग। एंडी और एमिली रिकंसिलिएशन। एमिली ने एडमिट किया कि वो ईयर्स पहले एंडी को कॉल करना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। एंडी ने कहा अभी भी देर नहीं हुई, फ्रेंडशिप का डोर ओपन है। नाइजल का रेवलेशन, वो था जो आरिफ को रिकमेंड किया था एंडी का नाम। नाइजल ने एंडी को कभी भुला नहीं पाया था। ये फुल सर्कल मोमेंट था। नाइजल ने ओरिजिनल फिल्म में एंडी को गाइड किया था, अब नाइजल की वजह से एंडी वापस आई थी। ओमारी और चार्ली को प्रमोशंस मिले। एंडी, एमिली और मिरांडा 3 अलग डायरेक्शन से आई थी, 3 डिफरेंट वोन्स के साथ। रनवे को टुगेदर लीड करेंगे अब वो साथ में। और मिरांडा वो एंडी को काम करने को बोली जैसे हमेशा। कोल्ड सर्फेस लेकिन अंडरनीथ एक्नॉलेजमेंट था, रिस्पेक्ट था और शायद फाइनली कुछ वार्मथ। सो फाइनल थॉट्स, ये सीक्वल एसेंशियली एक स्टोरी है चेंज के बारे में। फैशन इंडस्ट्री का चेंज, प्रिंट मीडिया का चेंज, पावर डायनेमिक्स का चेंज। मिरांडा जो कभी अनटचेबल थी वो अब वल्नरेबल है। एंडी जो कभी इंटिमिडेटेड थी वो अब कॉन्फिडेंट है। एमिली जो कभी डेस्परेट थी वो अब एम्बिशियस है बट डिफरेंटली। अब वो लास्ट सपर वाला डायलॉग, ह्यूमंस बिट्रे करते हैं, वो थोड़ा बेटर स्वीट था क्योंकि फिल्म में ऑलमोस्ट हर कोई बिट्रे करता है हर किसी को, लेकिन एंडिंग होपफुल है। लोग चेंज होते हैं, रिलेशनशिप्स रिपेयर होते हैं और पैशन मिरांडा का रनवे के लिए, एंडी का जर्नलिज्म के लिए, एमिली का फैशन के लिए वो सर्वाइव करता है। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप डेविल वियर्स प्राडा 2 देखने के लिए एक्साइटेड हो और ओरिजिनल फिल्म का कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट था। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इट रियली हेल्प्स द चैनल।